ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्म अध्याय 4 और उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जो कि वैशाख माह में हमें तुलसी माता का पूजन करने से, उन्हें सींचने से हमें इसका फल मिल सकता है। तो कहानी में बुढ़िया माता ने तुलसी माता की सेवा की थी, तो उन्हें क्या फल मिला। तो चलिए कहानी को सुन लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हमें तुलसी पूजा करने से क्या फल मिल सकता है। वैशाख महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सच की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई को यह कह देना। फिर जब बुढ़िया माई पूजा करने के लिए आई, फिर यही सब बात बोली। तो प्रकट होकर तुलसी माता ने उन्हें वरदान दे दिया कि जो जो बुढ़िया माई आपने हमसे मांगा है वो सब मिलेगा आपको। तो बुढ़िया माई खुश होकर चली गई और बाद में जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, मटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो वैशाख मास, कार्तिक मास और माघ मास में तुलसी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए वैशाख के महीने में तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए। और दोस्तों जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनके ही यानी सहारे हो जाते हैं, उन पर हम अटूट विश्वास करते हैं, तो भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते और वो अपने भक्तों के हर एक कदम कदम पर सहारा देते हैं। यानी एक एक पग पर वो सहारा देते हैं, कहीं भी उन्हें गिरने नहीं देते और किसी भी तरह की उनके ऊपर आपत्ति नहीं आने देते। उनको यानी पहले से ही प्रेरणा दे देते हैं कि यह गलत होने वाला है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको और सुना देती हूँ। तो एक बुढ़िया माई थी और उनकी एक पोती थी, छोटी सी लड़की थी, और एक गठरी लिए दोनों दादी और पोती जा रही थी रास्ते में। यानी एक गांव से दूसरे गांव उनको जाना था। वो चलते चलते धूप में थक गई तो एक घोड़सवार उनको दिखाई दिया। तो घोड़सवार को रोककर दादी ने कहा कि बेटा, यदि तुझे आपत्ति नहीं है तो यह गठरी ले ले, अपने घोड़े में रख ले और मेरी बेटी को भी घोड़े में बिठा के दूसरे गांव तक छोड़ देना। तो वह घोड़सवार ने कहा, बुढ़िया माई, इतनी कड़ी धूप में इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं सह सकता, मैं नहीं बिठा पाऊंगा। वह बोली, कोई बात नहीं है बेटा, कह के बुढ़िया माई अपना चलने लगी और घोड़सवार आगे निकल गया। जब वह आगे निकल गया तो सोच रहा था कि उस पोटली में जरूर कुछ न कुछ तो कीमती वस्तु होगा, और वह लड़की भी बहुत सुंदर थी। ऐसा करता हूँ कि पोटली सहित उस लड़की को अपने घोड़े में बैठा लेता हूँ, आगे चलकर मैं पोटली को बेच दूंगा और लड़की को भी, और वह बुढ़िया माई मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इतना कहकर और इतना सोच विचार कर उसने अपना घोड़ा वापस से मोड़ लिया जिधर बुढ़िया माई थी। और इधर इस बुढ़िया को भी मन में प्रेरणा आई, रे मूर्ख, यह तू क्या करने जा रही थी। क्या वह घोड़सवार तेरा रिश्तेदार था जो गहनों से भरी पोटली और अपनी इतनी सुंदर लड़की उसके साथ भेज रही थी। शुक्र है भगवान का जो उसने खुद मना कर दिया। यह सोचकर ही बुढ़िया माई की रूह कांप गई।
राम राम, यह क्या अनर्थ करने जा रही थी मैं। और फिर चलते चलते बुढ़िया माई और उनकी लड़की उसी घोड़सवार के पास पहुंच गई जहाँ की वह इंतजार कर रहा था बुढ़िया माई का। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई ठीक है, अपनी पोटली मेरे घोड़े पर रख दे और अपने लड़की को भी बिठा दे। तो बुढ़िया माई ने मना कर दिया, नहीं। तो बुढ़िया माई से कहा, हाँ, अभी मन कैसे बदल गया? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि जैसे तेरा मन बदल गया वैसे मेरा भी बदल गया। तो वह शर्मिंदा हो गया और वहां से चला गया। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देते। तो यह थी एक छोटी सी कहानी जो कि भक्त और भगवान की है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इस तरह की कहानियां अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम कथा सुनते हैं। वैशाख महात्म अध्याय 4। महर्षि नारद जी ने कहा कि वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध वस्तु का भोजन 2 बार भोजन करना तथा रात में भोजन, इन 8 को नहीं करना चाहिए। संयम नियम व्रत में रहता हुआ वैशाख मास में जो पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना ही उत्तम व्रत महर्षियों ने माना है। जो रास्ता से थक कर दोपहर में अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धोता और जल को सिर पर लगाता है, वह सभी बंधनों से छुटकारा पा जाता है और निसंदेह वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान नहीं करता अथवा पत्ते पर भोजन नहीं करता, यूं ही वैशाख मास यदि बिता देता है तो वह गधे की योनि में पैदा होकर अंत में खच्चरी होकर पैदा होता है। दृढ़ अंग वाला, निरोग तथा स्वस्थ होते हुए जो मनुष्य वैशाख मास में घर में ही स्नान करता है वह चांडाल की योनि प्राप्त करता है। हे राजन, मेष राशि गत सूर्य में वैशाख मास में जो बाहर स्नान नहीं करता वह सैकड़ों बार कुत्ते की योनि पाता है। जो व्यक्ति बिना स्नान किए एवं बिना दान किए ही वैशाख मास बिताता है वह अवश्य ही पिशाच योनि में जाता है और उसकी अधोगति होती है। जो लोभवश वैशाख मास में ना अन्न देता है और ना जल ही दान देता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पापों एवं दुखों की हानि कभी नहीं होती। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह 3 जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। यदि प्रायः अरुणोदय काल में समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करे तो उसी क्षण 7 जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेड़ी ये 7 गंगा कहलाती हैं। जो अपने खुदवाए हुए तालाब में प्रातः वैशाख स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह जन्म से लेकर किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास आने पर जो मनुष्य बावलियों में प्रातः स्नान करता है उसका वह स्नान महापापों के समुदाय को नष्ट करता है। घर के बाहर गाय के खुर के प्रमाण में भी गहरा जल हो तो वैशाख मास में उसमें सभी गंगा आदि नदियां रहती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार की बुद्धि रखते हुए मनुष्य सभी तीर्थों से अधिक फल पाता है। हे राजन, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही और दही से घी जिस प्रकार तेज युक्त है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक से माघ मास उत्तम है एवं माघ से वैशाख मास उत्तम है। इस मास में किया गया धर्म बरगद के बीज के समान बढ़ता है। धनी, अति दारिद्र अथवा परवश में रहने वाला किसी भी परिस्थिति का मनुष्य जो कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सके उसे ही ब्राह्मण को देना चाहिए। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, काठ, पत्ता, जल अथवा मठ
अथवा मंठा, इनमें से जो कुछ भी दिया जाता है वह अत्यंत पुण्य के लिए होता है। ब्रह्मा आदि देवता लोग भी बिना दिए कुछ पा नहीं सकते, ना पाते हैं। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह दरिद्र होता है और दरिद्र होने के कारण पाप करता है तथा पाप से अवश्य ही नरक में जाता है। इसलिए सुख तथा कल्याण चाहने वाले को दान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार सभी साधनों से संपन्न ग्रह यदि ऊपर छाया ना हो तो वह सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अन्य सभी मास में किया गया भी धर्म वैशाख के बिना व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार कन्या सभी लक्षणों से संपन्न होती हुई पति के जीवित रहते ही शुभ लक्षणा कही जाती है, उसी प्रकार हे राजन सभी सांगड़ोपांग से युक्त क्रियाएं भी वैशाख के बिना व्यर्थ ही मानी गई हैं। जिस प्रकार दया से रहित सभी गुण व्यर्थ हैं, उसी प्रकार वैशाख मास के धर्म के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे सभी गुणों से युक्त भी साग नमक के बिना जिस प्रकार स्वाद रहित मालूम होता है, उसी प्रकार वैशाख मास में नहीं किए गए पुण्य ना तो सज्जनों द्वारा करने योग्य हैं और ना किसी फल की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। हे राजन, जिस प्रकार कोई स्त्री सुंदरी होते हुए भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार मनुष्यों द्वारा भली भांति किए गए कर्म भी यदि वैशाख मास में नहीं किए गए हों तो शोभा नहीं पाते। इसलिए यह निश्चय हुआ कि सभी प्राणी को सभी प्रकार से वैशाख मास के धर्मों का पालन करना चाहिए। जब तक मेष राशि पर सूर्य रहे तब तक श्री विष्णु भगवान के उद्देश्य से प्रातःकाल स्नान करके श्री विष्णु भगवान की पूजा एवं उनके उद्देश्य से यज्ञ आदि करना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। पूर्ण वैशाख मास भगवान को प्रिय है और इस मास के देवता भगवान विष्णु हैं तथा इस मास में किए गए तीर्थ यात्रा तप यज्ञ दान एवं हवन अधिकाधिक फल देने वाले होते हैं। प्रार्थना का मंत्र, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जबकि सूर्य मेष राशि पर रहते हैं, मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे माधव, इसे आप निर्विघ्न पूर्ण करें। अर्ध का मंत्र, हे प्रभु, हे मधुसूदन, मेष गत सूर्य में वैशाख मास में प्रातः स्नान में तत्पर मैं आपके लिए अर्घ दे रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। श्री गंगा आदि सभी नदियाँ सभी जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करके परम प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि देवता सभी ऋषि तथा अन्य जो वैष्णव है वे सभी मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें और मेरे लिए तदोक्त फल देने वाले हों। हे प्रभु, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, पापियों के नाशक हो, यम स्वरूप भी हो तथा समदर्शी हो। मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करो और यथोयुक्त फलों को दो। इस प्रकार अर्घ देकर तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। इसके बाद तो वस्त्र पहनकर भली भांति सभी कर्मों को करके वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके इस वैशाख मास की प्रशंसा करने वाली विष्णु भगवान की दिव्य कथाओं को सुनकर मनुष्य करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी भी इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग या पाताल लोक में कहीं भी दुखी नहीं होता। वह व्यक्ति कभी भी गर्भ में नहीं आता और ना माता का स्तन पीने का उसे अवसर आता है। वैशाख मास में जो कांसे के बर्तन में भोजन करता है और उत्तम कथाओं को नहीं सुनता है तथा ना तो प्रातः स्नान ही करता है ना दान देता है, वह नरकों में जाता है। हो सकता है कि हजारों ब्रह्म हत्या के पाप कभी किसी प्रकार शांत हो सके, किंतु वैशाख मास में जिसने स्नान नहीं किया उसका तो वह पाप नहीं ही जाता है। शरीर स्वतंत्र है तथा जल भी स्वतंत्र ही बहते हैं और जीव भी परम स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में हरि यह दो अक्षर जो कि उच्चारण करने योग्य है अवश्य उच्चारण करना चाहिए। जो कोई नीच मनुष्य इस पवित्र वैशाख मास में स्नान नहीं करता है वह जीवित रहते हुए भी मरा सा है।
वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा जिस किसी भी फूल से जो नहीं करता है वह मूढ़ सुअर की योनि में पैदा होता है। और जो भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में तुलसी जी के पत्तों से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह इस लोक में सार्वभौम होकर करोड़ों जन्म तक सभी सुख भोगों को भोगता है और अंत में अपने करोड़ों पूर्वजों व वंशों के साथ भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में वैशाख धर्म प्रशंसन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण। तो चलिए अब हम आपको आरती सुना देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की और माता तुलसी की। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसे विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। अब हम तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो गुण गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आज की कथा व कहानी आरती आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक जरूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।